अक्सर हम सोचते हैं कि हमें किसी की नजर लग गई है, इसलिए काम बिगड़ रहे हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि समस्या नजर में नहीं, आपके आसपास रहने वाले लोगों की नीयत में है। जो इंसान आपकी खुशी में दुखी हो, उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको उन जहरीले रिश्तों को डिटॉक्स करना सिखाऊंगा जो दीमक की तरह आपकी सुख शांति खा रहे हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा मानसिक मंत्र दूंगा जिससे आप सबसे ज्यादा नेगेटिव माहौल में भी अंदर से शांत और मजबूत रह पाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चेतावनी, जो आप अभी सुनने वाले हैं वह आपको कुछ लोगों से भावनात्मक रूप से दूर कर सकता है। अगर आप सच सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो यही वीडियो बंद कर दीजिए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अपनों में ही दुश्मनी पैदा कैसे होती है। क्यों वही कजन, वही दोस्त, वही रिश्तेदार जो कल तक आपके साथ हंसता खेलता था, आज आपकी तरक्की देखकर अजीब सा व्यवहार करने लगता है। मनोविज्ञान इसे रिलेटिव डेप्रिवेशन कहता है। जब तक आप और वो एक ही स्तर पर थे तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही आप एक पायदान ऊपर चढ़े, आपने अनजाने में उनके अहंकार को चोट पहुंचा दी। आपकी सफलता उन्हें यह नहीं बताती कि आप कितने काबिल हैं, बल्कि यह एहसास दिलाती है कि वे खुद कहां पीछे रह गए। और कोई भी इंसान अपनी विफलता का आईना देखना पसंद नहीं करता। यहीं से नफरत जन्म लेती है। लेकिन सावधान रहिए, यह नफरत कभी सीधे सामने नहीं आती। अगर कोई आपसे खुलकर लड़ ले तो आप सतर्क हो जाते हैं। असली खतरा वहां है जहां दुश्मन छला वर्ण पहन लेता है। चेहरे पर शुभ चिंतक का मुखौटा, शब्दों में अपनापन और दिल में जहर। यही वो लोग हैं जिन्हें चाणक्य आस्तीन का सांप कहते थे। और अगर आप इन संकेतों को समय रहते नहीं पहचानते तो आप अपनी बर्बादी का निमंत्रण खुद दे रहे होते हैं। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि पहला संकेत सबसे खतरनाक है। ये इतना मीठा होता है कि ज्यादातर लोग यहीं फंस जाते हैं। यह संकेत है अकारण और अत्यधिक प्रशंसा। जब कोई व्यक्ति आपकी हर बात पर वाह करे, आपकी हर छोटी सी उपलब्धि को आसमान पर चढ़ा दे और आपकी गलतियों पर भी ताली बजाए, तो समझ जाइए मामला गड़बड़ है। चाणक्य साफ कहते हैं, जो व्यक्ति आपके मुंह पर हद से ज्यादा तारीफ करे, वह या तो आपसे कुछ निकलवाना चाहता है या आपको किसी गलत दिशा में धकेलना चाहता है। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा इंसान है जो आपकी हर बात से सहमत रहता है? आप गलत भी हों तब भी कहता है, तू जो करता है सही करता है। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि सच्चा हितैषी वो नहीं होता जो आपको अच्छा महसूस कराए। सच्चा हितैषी वो होता है जो जरूरत पड़ने पर आपको असहज कर दे, जो आपकी गलती बताए, जो आपको जमीन से जोड़े रखे। अत्यधिक प्रशंसा का असली मकसद होता है आपकी आंखों पर अहंकार की पट्टी बांध देना, ताकि आप सामने का गड्ढा न देख सकें। और अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से बात और भी खतरनाक होने वाली है। अगर कोई आपकी तारीफ नहीं करता बल्कि आपको डराकर सलाह देता है, तो उसे मासूम मत समझिए। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं, मैं बस तेरी भलाई चाहता हूं। आप कोई नया काम शुरू करने का सोचते हैं और वे तुरंत उदाहरण देने लगते हैं, अरे मार्केट बहुत खराब है, मेरे जानने वाले ने भी यही किया था, बर्बाद हो गया। ऊपर से चिंता, अंदर से खुशी। इसे कहते हैं दीमक वाली सलाह। बाहर से सुरक्षा का आवरण, अंदर से साहस पर हमला। चाणक्य कहते थे, ये लोग आपकी क्षमता से नहीं डरते, ये आपके साहस से डरते हैं। क्योंकि वे जानते हैं अगर आपने हिम्मत कर ली तो आप उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे। इसीलिए वे आपके दिमाग में अगर मगर लेकिन परंतु के बीज बो देते हैं। आप शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं और उन्हें सुकून मिल जाता है कि चलो, एक और इंसान भी भीड़ में ही रह गया। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो हर बड़े सपने पर आपको सुरक्षित रहने की सलाह देता है, तो समझ जाइए वह आपकी सुरक्षा नहीं, अपनी बराबरी बचा रहा है। अब यहां ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बस इतना समझ लेना ही काफी है, लेकिन नहीं, असली खेल अब शुरू होता है। क्योंकि ये लोग सिर्फ आपकी तारीफ या आपके सपनों तक सीमित नहीं रहते। उनका अगला हथियार होता है आपकी कमजोरी। आपने किसी पर भरोसा करके अपनी कोई निजी बात बताई, कोई डर, कोई परेशानी, और कुछ ही समय बाद वही बात पूरे परिवार या समाज में फैल जाती है। और मजे की बात यह है कि फैलाने वाला खुद आकर कहता है, यार लोग बड़े बुरे हैं, पता नहीं कैसे बात फैल जाती है। यहीं पर चाणक्य की असली राजनीति शुरू होती है। वे कहते हैं, ऐसे लोगों से भावनाओं से नहीं, रणनीति से निपटा जाता है।
सीधे आरोप लगाना मूर्खता है। बुद्धिमान व्यक्ति जाल बिछाता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग सूचनाएं देता है और फिर चुपचाप देखता है कि कौन सी सूचना घूम कर वापस आती है। जैसे ही सच सामने आता है वह शोर नहीं मचाता, वह बस सूचना की सप्लाई बंद कर देता है, क्योंकि चाणक्य के युद्ध तलवार से नहीं मौन से जीते जाते हैं। और यहां एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, वे सच्चाई जानने के बाद उलझने लगते हैं, सफाई देने लगते हैं, बहस करने लगते हैं और यहीं पर वे अपनी सबसे कीमती चीज खो देते हैं, अपनी ऊर्जा। याद रखिए, आपके पास सीमित ऊर्जा है। अगर आप उसे ईर्ष्यालु लोगों को समझाने में खर्च करेंगे तो खुद को बनाने के लिए क्या बचेगा? हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, हाथी न रुकता है न दिशा बदलता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे, अगर मैं चुप रहूं तो क्या ये लोग और ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे? यही वो सवाल है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप रहस्यमय हो जाते हैं, जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा करते हैं, तो ऐसे लोग पहले उलझन में पड़ते हैं, फिर डरने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप रहस्यमय हो जाते हैं, जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा करते हैं, तो ऐसे लोग पहले उलझन में पड़ते हैं, फिर डरने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और जो चीज समझ में ना आए वही सबसे ज्यादा डराती है। लेकिन रुकिए, अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है वह ज्यादातर लोग सुन नहीं पाते, क्योंकि यहीं पर उनकी मानसिक क्षमता खत्म हो जाती है। अगर आप ये समझ गए तो आप दूसरों से नहीं, खुद से लड़ना सीख जाएंगे, और यकीन मानिए वही लड़ाई असली जीत दिलाती है। अब जरा रुककर अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए। जब आपको यह समझ में आने लगता है कि कौन आपसे जल रहा है, कौन आपके खिलाफ अंदर ही अंदर काम कर रहा है, तब आपके अंदर पहली भावना क्या आती है? ज्यादातर लोगों के अंदर गुस्सा आता है, बदला लेने का मन करता है। मन कहता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और यहीं से इंसान सबसे बड़ी गलती करता है, क्योंकि जिस दिन आप गुस्से में आए उसी दिन आपने अपने दुश्मन को अपने दिमाग में घुसने की इजाजत दे दी। चाणक्य बहुत साफ कहते थे, दुश्मन से लड़ाई बाहर नहीं, अंदर हार दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति आपकी नींद खराब कर रहा है, आपका ध्यान भटका रहा है, आपकी शांति छीन रहा है, तो समझ लीजिए उसने बिना कुछ किए ही आपको आधा हरा दिया। इसीलिए असली शक्ति बदले में नहीं, नियंत्रण में है। और अब मैं आपको वही सिखाने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग सीख पाते हैं। कैसे बिना लड़े, बिना बोले, बिना उजागर हुए सामने वाले को निष्क्रिय कर दिया जाए। सबसे पहले समझिए एक कठोर सत्य, हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाइयां छोड़ने के लिए होती हैं। लेकिन छोड़ना कायरता नहीं है, छोड़ना रणनीति है। जब आप ऐसे लोगों से उलझते हैं तो आप उन्हें वही दे रहे होते हैं जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, आपकी प्रतिक्रिया। उनकी पूरी ऊर्जा इसी पर चलती है कि वे कुछ बोलें और आप तिलमिला जाएं। यही उनका भोजन है। और जिस दिन आपने यह भोजन बंद कर दिया, उसी दिन से वे कमजोर होने लगते हैं। इसलिए पहला नियम है भावनात्मक दूरी। ध्यान दीजिए, मैंने रिश्ता तोड़ने की बात नहीं की, मैंने दूरी की बात की है। रिश्ता तोड़ना कई बार संभव नहीं होता, परिवार है, समाज है, मजबूरी है। लेकिन भावनात्मक दूरी हमेशा संभव होती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप रूखे हो जाएं, बदतमीज बन जाएं। इसका मतलब है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, न ज्यादा खुलें, न ज्यादा प्रतिक्रिया दें, न तारीफ पर उछलें, न ताने पर जलें, बिल्कुल समतल। और अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां एक बहुत सटल लेकिन खतरनाक जाल होता है। जब आप न्यूट्रल बनते हैं तो सामने वाला और ज्यादा उकसाने की कोशिश करता है। वो कुछ ऐसा बोलेगा जिससे आप मजबूर हो जाए प्रतिक्रिया देने के लिए। ताना थोड़ा ज्यादा तीखा होगा, मजाक थोड़ा ज्यादा निजी होगा। उस पल अगर आप फिसल गए तो सारा खेल खत्म। इसलिए उस पल खुद से यह वाक्य कहिए, मैं इसे अपनी ऊर्जा नहीं दूंगा। यह वाक्य छोटा है, लेकिन यह आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकता है। अब यहां ज्यादातर लोग पूछते हैं, अगर मैं चुप रहा तो क्या लोग यह नहीं समझेंगे कि मैं कमजोर हूं? यह सवाल बहुत लोगों की जिंदगी खराब करता है। सच्चाई यह है कि शोर मचाने वाला इंसान कमजोर होता है, शक्तिशाली इंसान शांत होता है। शेर दहाड़ता नहीं जब तक जरूरत ना हो। और याद रखिए, समाज हमेशा ताकत को महसूस करता है, आवाज को नहीं। जब आप कम बोलकर ज्यादा परिणाम देने लगते हैं तो वही लोग जो आपको हल्के में लेते थे आपको समझने की कोशिश करने लगते हैं, और जो समझ में ना आए उससे लोग डरते हैं। अब आते हैं एक और बहुत बड़े जाल पर,
जिसमें अच्छे लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं। यह जाल है स्पष्टीकरण देने की आदत। कोई आप पर आरोप लगाए, आप सफाई देने लगते हैं। कोई आपकी नीयत पर सवाल उठाए, आप खुद को सही साबित करने लगते हैं। सुनने में यह सही लगता है, लेकिन असल में यह आत्मघाती होता है, क्योंकि जिस दिन आप सफाई देने लगे उसी दिन आपने मान लिया कि आप आरोपी हैं। चाणक्य कहते थे, जिसे सफाई देनी पड़ रही है वह पहले ही आधा हार चुका है। समझिए इस मनोविज्ञान को। जो लोग आपसे जलते हैं वे सच नहीं चाहते, वे प्रतिक्रिया चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप जस्टिफाई करें, एक्सप्लेन करें, परेशान हों। जब आप ये सब करते हैं तो उन्हें यह विश्वास मिल जाता है कि हाँ, यह आदमी हमारे असर में है। इसलिए एक बहुत कठोर नियम अपने जीवन में लागू कीजिए। जहां सफाई देना आपकी इज्जत घटाए, वहां मौन रखिए। हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। कुछ सवालों को आपकी प्रगति जवाब देती है। लेकिन अब एक और खतरनाक सच्चाई आती है। कभी कभी ये लोग सिर्फ बातें नहीं करते, ये आपके काम में अड़चन डालने लगते हैं। आपकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में कहानियां गढ़ते हैं। यहां केवल चुप रहना काफी नहीं होता। यहां आपको एक अलग स्तर की समझ चाहिए, बाउंड्रीज की, सीमाएं, बहुत साफ, बहुत सख्त सीमाएं। बाउंड्री का मतलब यह नहीं कि आप लड़ाई करें। बाउंड्री का मतलब है कि आप यह तय करें कि कौन सी बात, कौन सा व्यवहार, कौन सा हस्तक्षेप आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जैसे ही कोई उस सीमा को लांघे, आप बिना गुस्से, बिना ड्रामा, सिर्फ एक ठंडे फैसले के साथ पीछे हट जाएं। आप एक्सेस कम कर दें, बातचीत कम कर दें, जानकारी देना बंद कर दें। याद रखिए, हर इंसान उतनी ही ताकत रखता है जितनी आप उसे देते हैं। और अब हम पहुंचते हैं उस बिंदु पर जहां ज्यादातर लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि यहां सच्चाई बहुत कड़वी है। अगर आप किसी भी रूप में उन जलने वालों पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं, तो आप कभी भी मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते। यह हार्श लगेगा, लेकिन यह सच है। जो आपकी रोटी पर नियंत्रण रखता है, वह आपकी चुप्पी पर भी नियंत्रण रखता है। इसलिए चाणक्य नीति का एक मूल नियम है, स्वतंत्रता। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है, यह रीढ़ की हड्डी का सवाल है। जब आपकी आमदनी आपके हाथ में होती है, तो आपके फैसले भी आपके हाथ में होते हैं। तब आप मजबूरी में किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाते। तब आप डर के कारण चुप नहीं रहते। इसलिए अगर आप सच में इन जहरीले रिश्तों से ऊपर उठना चाहते हैं, तो लोगों को सुधारने की कोशिश छोड़िए और खुद को मजबूत बनाने में लग जाइए। पैसा यहां विलासिता नहीं है, पैसा यहां सुरक्षा कवच है। अब यहां एक बहुत दिलचस्प बदलाव आता है। जैसे जैसे आप शांत होते जाते हैं, फोकस्ड होते जाते हैं, काम में डूबते जाते हैं, वैसे वैसे सामने वाले का व्यवहार बदलने लगता है। पहले वह उकसाता है, फिर कंफ्यूज होता है और अंत में डरता है। उसे समझ नहीं आता कि आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे। उसे लगने लगता है कि यह आदमी कुछ छुपा रहा है, और यही परसेप्शन आपके लिए ढाल बन जाती है। रहस्यमय व्यक्तित्व, मिस्टीरियस पर्सोना, यही वो कवच है जिसे तोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन सावधान रहिए, इस रास्ते पर चलते चलते एक खतरा और है। कई लोग दूसरों की चालाकी से बचते बचते खुद चालाक और कड़वे हो जाते हैं। वे हर किसी पर शक करने लगते हैं, हर मुस्कान में धोखा देखने लगते हैं, और यहीं पर वे अंदर से टूटने लगते हैं। इसलिए अगली बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपकी मानसिक शांति तय करेगी। दुनिया में हर इंसान आपका दुश्मन नहीं है, हर सवाल करने वाला जलनखोर नहीं है। फर्क करना सीखना होगा। जो आपको बेहतर बनने के लिए अनकंफर्टेबल करे, वह शिक्षक हो सकता है, और जो आपको रोकने के लिए डर दिखाए, वह दुश्मन। दोनों में फर्क न कर पाने वाला इंसान या तो भोला बनता है या पैरानॉइड, और दोनों ही हालतें खतरनाक हैं। अब जो अंतिम बात आने वाली है, वह इस पूरे खेल की दिशा बदल देती है। यह वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग इमोशनली कोलैप्स कर जाते हैं। अगर आपने इसे पकड़ लिया, तो आप सिर्फ इन लोगों से नहीं बचेंगे, आप उनसे ऊपर उठ जाएंगे, और तब आपको उनसे नफरत नहीं, एक अजीब सी शांति महसूस होगी। वही शांति असली जीत की निशानी होती है। अब यहां से कहानी एक अंदरूनी मोड़ लेती है, क्योंकि अगर आप अभी तक यह सोच रहे हैं कि समस्या सिर्फ दूसरे लोग हैं, तो आप आधा सच ही देख रहे हैं। असली लड़ाई यहीं से शुरू होती है, आपके अपने भीतर, और यही वह बिंदु है जहां अच्छे अच्छे लोग हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे बाहर के झर से तो बचना सीख लेते हैं, लेकिन अंदर पैदा होने वाली कड़वाहट से नहीं। चाणक्य ने एक बहुत गहरी बात कही थी, जो व्यक्ति शत्रु से लड़ते लड़ते स्वयं शत्रु बन जाए, वह सबसे बड़ी हार झेलता है।
जब कोई बार बार आपके खिलाफ चाल चलता है तो आपके मन में बदले की आग जलती है। आप हर समय उसी के बारे में सोचते रहते हैं, क्या कहा, क्या किया, क्या करेगा, और बिना महसूस किए आपने उसे अपने दिमाग का स्थायी निवासी बना लिया। अब वह आपको बाहर से नहीं, अंदर से नियंत्रित कर रहा है। यहीं पर एक बहुत जरूरी बदलाव करना पड़ता है, दृष्टिकोण का परिवर्तन, पर्सपेक्टिव शिफ्ट। ज्यादातर लोग जलन को अपमान की तरह लेते हैं। वे सोचते हैं यह मुझे नीचा दिखा रहा है, लेकिन अगर आप एक स्तर ऊपर से देखें तो जलन दरअसल एक स्वीकारोक्ति होती है। जलन इस बात का प्रमाण है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो सामने वाले के पास नहीं है। आपकी प्रगति, आपकी हिम्मत, आपकी सोच, कुछ तो ऐसा है जो उसे चुभ रहा है। अगर आप महत्वहीन होते तो कोई आपसे नहीं जलता। अब सोचिए, जिस दिन आप यह समझ लेंगे उस दिन आपके भीतर क्या बदलेगा। गुस्से की जगह शांति आएगी, नफरत की जगह स्पष्टता आएगी। आप कहेंगे बेचारा अपनी ही आग में जल रहा है। और जिस दिन आप अपने दुश्मन को दया की नजर से देखने लगते हैं, उसी दिन आप उससे मानसिक रूप से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। यह कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, यह शुद्ध मनोविज्ञान है। जिस व्यक्ति से आप ऊपर उठ चुके हैं वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन यहां एक ट्रैप है। बहुत लोग इस बात को आधा समझते हैं और आधा लागू करते हैं। वे सोचते हैं मैं दया करूंगा, मैं सब सह लूंगा। नहीं, दया का मतलब सहना नहीं है। दया का मतलब है मन से बोझ उतार देना, लेकिन व्यवहार में सीमाएं बनाए रखना। आप अंदर से हल्के हो जाएं, लेकिन बाहर से समझदार रहें। यही संतुलन आपको शक्तिशाली बनाता है। अब हम आते हैं उस नियम पर जिसे लोग नजर लगना कहकर टाल देते हैं, लेकिन जिसे चाणक्य ने एक ठोस रणनीति माना था। खामोशी। अपने काम, अपने प्लान, अपने अगले कदम को हर किसी के सामने उजागर न करना। लोग सोचते हैं कि बोलने से काम बनता है। असल में ज्यादातर काम चुप रहने से बनते हैं। जब आप किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सबको बता देते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहली, आपके दिमाग को झूठी संतुष्टि मिल जाती है। लोग तारीफ करते हैं, आप खुद को विजेता महसूस करने लगते हैं, जबकि असली काम अभी शुरू भी नहीं हुआ होता। दूसरी, आप अनजाने में उन लोगों को मौका दे देते हैं जो आपको रोकना चाहते हैं। वे सीधे कुछ नहीं करेंगे, वे बस छोटे छोटे वाक्य बोलेंगे। मार्केट ठीक नहीं है, इतना आसान नहीं होता, देख लेना, बाद में पछताओगे। ये वाक्य दिखने में छोटे होते हैं, लेकिन ये आपके आत्मविश्वास में दीमक की तरह लग जाते हैं। इसलिए चाणक्य का नियम था, जो काम मन में सोचा है उसे तब तक जुबान पर मत लाओ जब तक वह पूरा ना हो जाए। यहां ज्यादातर लोग कहते हैं लेकिन मैं तो सबको बता देता हूं, फिर भी सफल हो जाता हूं। ठीक है, आप अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपवाद नहीं होते। ज्यादातर लोग भीड़ का हिस्सा होते हैं, और भीड़ को शोर पसंद होता है, परिणाम नहीं। अगर आप सच में आगे निकलना चाहते हैं तो अंडरग्राउंड होना सीखिए। इतना खामोश कि लोग अनुमान लगाते रहें, और जब परिणाम सामने आए तो उन्हें संभलने का मौका ही न मिले। अब सोचिए उस पल को, आप बिना ढिंढोरा पीटे काम करते रहे, न किसी को बताया, न किसी से सलाह ली, और एक दिन अचानक लोग देखते हैं आपने नया घर ले लिया, नई गाड़ी ले ली, नया मुकाम हासिल कर लिया। उस पल उन्हें जो शौक लगता है वही आपकी असली जीत होती है, क्योंकि आपने उन्हें न तैयारी का मौका दिया, न सैबोटाज का। लेकिन अब एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। यह सब तो तब ठीक है जब आप अलग रहते हों, लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अगर रोज उन्हीं लोगों से सामना होता है जिनसे आप दूरी रखना चाहते हैं। यहां चाणक्य एक बहुत चालाक लेकिन शांत नीति सिखाते हैं। तटस्थता, न्यूट्रलिटी, न दोस्ती न दुश्मनी, साथ रहना लेकिन घुलना नहीं, तेल और पानी की तरह। जब ऐसे लोग गॉसिप शुरू करें तो न सहमति दें न विरोध, बस हल्की सी मुस्कान और विषय बदल दें। अगर वे किसी की बुराई करें तो चुप रहिए। अगर आपसे प्रतिक्रिया चाहें तो व्यस्त होने का बहाना बना लीजिए। इसे कहते हैं बोरिंग बनना। टॉक्सिक लोगों को ड्रामा चाहिए। जब आप ड्रामा देना बंद कर देते हैं तो वे खुद आपको छोड़ देते हैं, क्योंकि आपने उनकी ऑक्सीजन काट दी। लेकिन अब एक और लेवल है, और यह लेवल बहुत कम लोग पार कर पाते हैं। क्या हो अगर ये लोग सिर्फ बातें न करें, बल्कि आपकी छवि, आपके करियर, आपके सम्मान पर सीधा हमला करें? यहां सिर्फ बोरिंग बनना काफी नहीं होता, यहां बाउंड्रीज को एनफोर्स करना पड़ता है, शांति से लेकिन सख्ती से। आपको साफ कर देना होता है कुछ चीजें स्वीकार्य नहीं हैं, और अगर वे फिर भी ना रुकें तो एक्सेस कम कर देना होता है। याद रखिए,
हर व्यक्ति की पहुंच उतनी ही होती है जितनी आप उसे देते हैं। अब यहां एक बात और समझ लीजिए, आप जितना ऊपर उठेंगे उतना शोर नीचे छूटता जाएगा। यह एक प्राकृतिक नियम है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, आवाजें कम सुनाई देती हैं। यही कारण है कि आपकी असली सुरक्षा लोगों से लड़ने में नहीं, अपनी गति बढ़ाने में है। अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो लोग आपको खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप बहुत तेजी से ऊपर उठेंगे तो वे आपकी पहुंच से बाहर रह जाएंगे। और अब हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां ज्यादातर लोग भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं या फिर पूरी तरह आजाद हो जाते हैं। फर्क सिर्फ एक सोच का होता है। अगली बात वही सोच बदलने वाली है। अगर आप इसे पकड़ गए तो आप सिर्फ जहरीले रिश्तों से नहीं बचेंगे, आप उनसे पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। अब हम उस अंतिम बिंदु पर पहुंचते हैं जहां ज्यादातर लोग या तो पूरी तरह आजाद हो जाते हैं या फिर हमेशा के लिए फंसे रह जाते हैं। फर्क सिर्फ एक बात से पड़ता है, आप अपनी जिंदगी को किस रफ्तार से आगे ले जा रहे हैं। क्योंकि सच यह है कि जहरीले रिश्तों से बचने का सबसे प्रभावी तरीका उनसे लड़ना नहीं है, उनसे तेज दौड़ जाना है। चाणक्य का मानना था कि कमजोर व्यक्ति हमेशा अपने शत्रुओं पर ध्यान देता है और शक्तिशाली व्यक्ति अपने लक्ष्य पर। जिस दिन आपका फोकस लोगों से हटकर अपने निर्माण पर चला जाता है, उसी दिन से ये जलने वाले लोग आपके लिए बैकग्राउंड नॉइज बन जाते हैं। वे बोलते रहते हैं, साजिशें करते रहते हैं, लेकिन उनकी आवाज आप तक पहुंचनी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप ऊंचाई पर पहुंच चुके होते हैं। इसे हम कह सकते हैं सफलता की एस्केप वेलोसिटी। जैसे किसी रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए एक निश्चित गति चाहिए होती है, वैसे ही आपको भी समाज, रिश्तेदारों और नेगेटिव लोगों के खिंचाव से बाहर निकलने के लिए अपनी प्रगति की रफ्तार बढ़ानी होती है। अगर आपकी गति कम रही तो वे आपको नीचे खींच लेंगे। अगर आपकी गति ज्यादा हो गई तो वे सिर्फ देखते रह जाएंगे। यहां बहुत लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि धीरे धीरे सफल होना सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई यह है कि धीमी सफलता सबसे ज्यादा सैबोटाज होती है। लोग आपको सलाह देंगे, रोकेंगे, भावनात्मक दबाव डालेंगे। इसलिए अगर आप सच में आजाद होना चाहते हैं तो आपको अपनी मेहनत की इंटेंसिटी बढ़ानी होगी। इतना काम करना होगा कि आपके पास उनकी बातों के लिए समय ही न बचे। लेकिन यहां एक और खतरा छुपा है, और यह खतरा बाहर नहीं, आपके अंदर पैदा होता है। जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप खुद को मजबूत बनाते हैं, तो आपके अंदर अहंकार आ सकता है। आप सोच सकते हैं, अब मैं उनसे बेहतर हूं। और यहीं पर बहुत लोग वही गलती कर बैठते हैं जो उनके दुश्मनों ने की थी। वे दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं, वे कड़वे बन जाते हैं और धीरे धीरे वही झर उनके अंदर भी भरने लगता है। याद रखिए, असली जीत दूसरों को हराने में नहीं है, असली जीत खुद को कड़वा बनने से बचाने में है। आप मजबूत बनिए लेकिन कठोर नहीं, आत्मविश्वासी बनिए लेकिन घमंडी नहीं। चाणक्य कहते थे, शक्ति के साथ विनम्रता न हो तो वह शक्ति ज्यादा देर टिकती नहीं। इसलिए जब आप आगे बढ़ें तो यह मत भूलिए कि आपका लक्ष्य उनसे बदला लेना नहीं है, आपका लक्ष्य उनसे ऊपर उठना है। और अब हम उस अंतिम मंत्र तक पहुंचते हैं जिसका वादा मैंने शुरुआत में किया था। यह कोई जादुई शब्द नहीं है, कोई टोना टोटका नहीं है। यह एक मानसिक अभ्यास है, एक डेली रिचुअल जो आपको रोज रोज इस जहर से मुक्त करता रहेगा। क्योंकि सच्चाई यह है कि दुनिया पर आपका बस नहीं चलता, लेकिन अपने मन पर तो चल सकता है। इस अभ्यास को कह सकते हैं मानसिक स्नान। जैसे आप रोज शरीर की गंदगी धोते हैं, वैसे ही मन की गंदगी धोना भी जरूरी है। हर रात सोने से पहले बस 2 मिनट के लिए चुपचाप बैठिए। पूरे दिन को याद कीजिए, किसने आपको नीचा दिखाया, किसकी बात चुभी, किसकी हरकत ने आपकी ऊर्जा खींची। अब कल्पना कीजिए कि ये सारी बातें काले धुएं की तरह आपके भीतर से बाहर निकल रही हैं, और मन में साफ साफ कहिए, यह गंदगी मेरी नहीं थी, ये उनकी थी और मैं इसे वापस कर रहा हूं। यह अभ्यास सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। क्योंकि जब आप कॉन्शियसली किसी बोझ को छोड़ते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे पकड़ कर नहीं रखता। आप हल्के होकर सोते हैं और अगली सुबह आप थोड़े ज्यादा शांत, थोड़े ज्यादा मजबूत होकर उठते हैं। यही छोटी छोटी चीजें मिलकर आपको अजेय बनाती हैं। अब जरा इस पूरे सफर को एक लाइन में समझिए। आपने सीखा कि जहरीले रिश्तों को कैसे पहचानना है। आपने सीखा कि उनसे उलझे बिना कैसे खुद को सुरक्षित रखना है। आपने सीखा कि कब चुप रहना है, कब दूरी बनानी है और कब सीमाएं खींचनी है। और सबसे जरूरी, आपने सीखा कि अपनी ऊर्जा कहां लगानी है। दूसरों को सुधारने में नहीं, खुद को बनाने में।
याद रखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो अपनी लाइन बड़ी करते हैं और दूसरे जो दूसरों की लाइन मिटाने की कोशिश करते हैं। जो आपसे जलते हैं वे दूसरी श्रेणी के लोग हैं। वे अपनी जिंदगी नहीं बना पाए, इसलिए आपकी जिंदगी बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन आपके हाथ में कलम है। आप अपनी लाइन इतनी बड़ी खींच दीजिए कि उनकी सारी कोशिशें बचकानी लगने लगें। आप यहां लड़ने नहीं आए हैं, आप यहां निर्माण करने आए हैं। और इतिहास हमेशा निर्माताओं के साथ खड़ा होता है, विनाश करने वालों के साथ नहीं। जब भी आपको लगे कि सब आपके खिलाफ हैं, तो खुद से यह कहिए, मेरा मुकाबला उनसे नहीं है, मेरा मुकाबला मेरे कल से है। अगर आज आप कल से बेहतर हैं, तो आप जीत रहे हैं। और अब अंत में एक छोटा सा फैसला लीजिए। आज से आप शोर मचाकर जवाब नहीं देंगे। आज से आप बहस करके खुद को साबित नहीं करेंगे। आज से आपका जवाब होगा शांत सफलता, खामोशी में किया गया काम, बिना बताए बनाई गई तरक्की। वही तरक्की जो अचानक सामने आकर लोगों को चुप करा देती है। अगर इस पूरी बात ने आपके अंदर कहीं ना कहीं क्लिक किया है, अगर आपको लगा है कि हां अब मैं समझ गया, तो कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिखिए, साइलेंट सक्सेस। ये कमेंट मेरे लिए नहीं है, ये आपके खुद के लिए एक वादा है कि आज से आप अपनी ऊर्जा बहस में नहीं, निर्माण में लगाएंगे। और याद रखिए, ये जलने वाले, ये आस्तीन के सांप आपकी कहानी के ही साइड कैरेक्टर हैं। हीरो आप हैं, और हीरो का काम साइड कैरेक्टर से उलझना नहीं होता। हीरो का काम अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है।